घर पर जब ससुर और पतोह रहते हैं मेरे दोस्त। ससुर नहा रहा था और जो उसकी बहू थी ससुर को नहाते हुए देख लेती है। और जब देखती है मेरे दोस्त, तो जो उसकी बहू रहती है उसके मन में एक अज्ञासा और जिज्ञासा जगता है, काम वासना का। और ससुर का जब सामान देखती है तो बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जब होश में आती है मेरे भाई, ससुर उसको उठाकर ले जाता है बेडरूम में। जब बेडरूम में ले जाता है अपने बहू को, तो बहू के साथ गलत गलत तरीके से संबंध बनाता है और बहू पूरा जोश में आ जाती है और इतना हालत खराब कर देता है मेरे भाई कि जो उसकी बहू रहती है पेट पकड़कर रोने लगती है। तो क्या है खबर की पूरी कहानी मेरे दोस्त, आप सबको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के एक छोटे से गांव का। उस गांव का नाम चौरिया रहता है। जिस गांव में एक मदन नाम का व्यक्ति रहता है, उसके दो लड़के रहते हैं, लेकिन दोनों लड़के मेरे दोस्त बाहर प्रदेश में जाकर काम करते। घर पे सास ससुर और पतोह रहते थे। मेरे भाई, जो मदन का बड़ा वाला लड़का था अनिल, उसकी शादी कुंडौली गांव में हुई थी एक सीमा नाम की लड़की से। क्या करता था जो अनिल था, अपने बीवी के साथ परदेश में रहता। और जो सुनील था मेरे दोस्त छोटा उसका भाई, उसकी बीवी घर पर रहती। घर पर सास ससुर और सुनील की छोटी वाली बीवी रहती। और जो सुनील रहता वो प्रदेश में अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहता। उसका यही काम रहता मेरे दोस्त। ऑफिस में काम करते थे दोनों लोग। और जो उसकी बड़ी भाभी थी, दोनों के लिए खाना बनाती थी और अपना घर में थोड़ा सिलाई का काम करती। इससे दो चार पैसा आ जाता और अनिल और सुनील जो काम करते उससे मोटा पैसा आ जाता। और जब भी अनिल और सुनील घर पर पैसा भेजते तो मदन पैसा लेकर बहुत खुश होता और छोटी बहू को पैसा दे देता। छोटी बहू घर की मालकिन थी, जो जो बात वो बोलती थी वही मदन घर में काम करता। एक बार क्या होता है मेरे दोस्त, सुनील की तबीयत थोड़ा खराब हो जाती। तो अनिल बोलता है कि भाई, तुम घर चले जाओ कुछ दिन के लिए, अपने बीवी के पास रहना, वहीं गांव में जाकर दवाई कराना, सही जब हो जाओगे तो आ जाना। सुनील बोलता है कि ठीक है भैया, मैं चला जा रहा हूँ। उसके बाद क्या करता है, अनिल उसका टिकट निकालता है और ट्रेन में बैठाता है। ट्रेन से चला आता है अपने गांव चौरिया। जब चौरिया आता है मेरे दोस्त, वहां का हवा पानी पाते ही सुनील का तबीयत आधा से ज्यादा सही हो जाता। सुनील की बीवी बोलती है कि पहले कुछ खा लीजिए, उसके बाद जाइए डॉक्टर के पास और चेकअप कराइए और दवा लेकर आइए। सुनील क्या करता है, फटाफट नहाता है और खाना खाकर रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद अपने पापा के साथ चला जाता है मार्केट में। मार्केट में जाने के बाद मेरे दोस्त डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने के बाद दवा लेकर घर आता है। जब घर आता है मेरे भाई, तो उसकी बीवी थोड़ा बात करती है सुनील से, पूरा हाल चाल पूछती है बड़े भाई का, सब कुछ सही सही बताता। बोलती है कि सुनील की बीवी कि इस बार हमको भी अपने साथ प्रदेश लेके चलिए। सुनील ले जाने से मना कर देता। बोलता कि अगर तुम भी वहां चली जाओगी तो मम्मी पापा को खाना कौन बनाएगा। वो सोचने लगे कि ये भी बात तो सही है ना, कि अगर मैं वहां चली जाऊंगी तो मम्मी पापा का खाना कौन बनाएगा, कौन इनकी सेवा करेगा। फिर वो नकर जाती है, नहीं जाती है। बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो आप कुछ दिन यहाँ पे रहेंगे, जब तक रहेंगे तब तक मैं आपके साथ रहूंगी, जहां जहां हमको मन करेगा वहां वहां घूम लूंगी। क्या होता है मेरे दोस्त, अगले दिन जब सुबह होती है, सुनील की बीवी बोलती है कि हमको आज कहीं पे ले चलिए घुमाने के लिए। अभी तक मैं कहीं घूमी नहीं हूँ, जब से मेरा शादी हुआ है मैं घर में अकेली रहती हूँ, जब से आई हूँ यहाँ ही घर में रहती हूँ, घर से बाहर कभी नहीं गई। सुनील क्या करता है, अपनी बीवी को बोलता है कि ठीक है रेडी हो जा, चलते हैं आज घूमने के लिए। सुनील अपने बीवी और मम्मी और पापा के साथ जाता है घूमने के लिए। घूमते घूमते शाम हो जाता है मेरे दोस्त। जब शाम को घर वापस आते हैं तो उसकी बीवी का पेट दर्द करने लगता है और सुनील बहुत परेशान हो जाता है और सुनील के मम्मी पापा भी बहुत परेशान हो जाते हैं। बोलते हैं कि इसीलिए नहीं घूमना जाना चाहिए, और देख लो घूमने का नतीजा क्या होता है, घूमकर आई हो तो पेट दर्द कर रहा है, तबीयत खराब हो गया, बताओ खाना कौन बनाएगा। सुनील बोलता है कि ठीक है मम्मी, मैं ही खाना बना दे रहा हूँ जब इसका तबीयत खराब है। तो सुनील क्या करता है, फटाफट किचन में जाता है, किचन में दाल चावल सब्जी बनाता है। दाल चावल सब्जी बनाने के बाद जाकर सबको खाना देता है और अपने बीवी को भी खाना खिलाता है। बीवी को खाना खिलाने के बाद क्या करता है, चला जाता है मार्केट। मार्केट से अपनी बीवी का सब स्टेटस बताता है डॉक्टर को और दवा देता है। और दवा लेकर सुनील घर आता है। घर आने के बाद अपनी बीवी को दवा खिला देता है। कुछ घंटों के बाद थोड़ा राहत होता है मेरे दोस्त। जब राहत होता है तो उसकी बीवी बोलती है कि देखिए, इसीलिए मैं घूमने नहीं जाती थी
कि मेरा तबीयत खराब हो जाएगा, लेकिन मेरा मन नहीं माना। आपको बस बोल दी कि घूमने का मन कर रहा है इसलिए चली गई, इसके बाद मैं कभी घूमने नहीं जाऊंगी। उसके जो पापा थे सुनील के, वो बोलने लगे कि मैं भी इसीलिए घूमने इसको नहीं ले जाता, क्योंकि ये बहुत नाजुक है, अभी बहुत छोटी सी बच्ची जैसी है, लेकिन अपने जिद पर आकर ये घूमने गई तो मैं इसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दोस्त वो बहुत प्यार करते थे अपने बहू से, दोनों लोग, जो उसकी मम्मी और पापा थे। अब मेरे दोस्त सुनील को घर आए हुए बहुत ज्यादा दिन हो गया और कंपनी से जितना छुट्टी मिला था सब पूरा हो गया। कंपनी से सुनील के पास फोन आने लगा कि कब आ रहे हो, तुम्हारा छुट्टी पूरा हो गया। सुनील अपने बीवी से बोलता है कि देखो मेरा छुट्टी पूरा हो गया है, और कंपनी से बार बार साहब लोग फोन कर रहे हैं कि तुम कब कंपनी आ रहे हो, कब कंपनी आ रहे हो। सुनील बोलता है कि मैं अब जाऊंगा बाहर। उसकी बीवी बोलती है कि कुछ दिन और रुकिए, उसके बाद जाइए, लेकिन मेरे दोस्त सुनील नहीं रुकता है। उसके कंपनी से बार बार फोन आता है, उसके साहब लोग जो थे फोन करके परेशान कर देते हैं। सुनील क्या करता है, अपने बड़े भैया अनिल के पास फोन करता है, बोलता है कि भैया मेरा टिकट निकाल दो, कंपनी से बार बार फोन आ रहा है, मेरा छुट्टी पूरा हो गया है। अनिल क्या करता है, टिकट निकालता है, बोलता है कि ठीक है भाई, तुम्हारा टिकट निकल गया है और तुम अगली सुबह ट्रेन पकड़ सकते हो। सुनील अपनी बीवी और मम्मी पापा को बताता है कि मेरा टिकट कंफर्म हो गया, हमको कल ही जाना है, मेरा कल का ट्रेन है। अगले दिन क्या होता है, उसकी बीवी खाना बनाती है सुनील के लिए, खाना पैक करती है। सुनील क्या करता है, घर से निकलता है। घर के से निकलने के बाद उसकी बीवी मम्मी पापा सब लोग रोने लगते हैं, बहुत प्यार करते थे इसलिए बहुत रो रहे थे। उसके पापा क्या करते हैं, स्टेशन लेकर जाकर सुनील को गाड़ी पर बैठाकर फिर घर आते हैं। घर आने के बाद उसकी बीवी को बहुत समझाते हैं, कोई नहीं बेटा, इतना दिन सुनील घर पर रहा है, फिर आ जाएगा, परदेश तो उसको जाना पड़ेगा पैसे के लिए, और कंपनी में वैसे काम करता है तो कंपनी का एक टाइम है और एक रूल है कि इतना दिन छुट्टी है तो उतना ही दिन घर आना है, उसके बाद फिर आपको कंपनी वापस आना है। लेकिन बात धीरे धीरे करके उसकी बीवी समझ जाती है। लेकिन मेरा दोस्त क्या होता है, जो उसके पापा रहते हैं सुनील, एक नंबर के हौसी और कमीना इंसान रहते हैं मेरे दोस्त। उसकी बीवी को पूरा ताड़ते रहते हैं, उसकी बीवी के पूरा फिराक में पड़े रहते हैं कि उसकी बीवी के साथ कैसे भी संभव गया संबंध बनाए। लेकिन देखने में सुनील की बीवी बहुत खूबसूरत थी, इस वास्ते से उसके जो पापा थे उसकी बीवी को बहुत लाइन मारते, लेकिन उसकी बीवी उसको इग्नोर कर देती, इस चीज बातों में नहीं आती थी। अब क्या होता है मेरे दोस्त, धीरे धीरे समय बीत रहा था और सुनील का प्यार का कमी इसके बीवी को खल रहा था, लेकिन जो प्यार चाहिए था सुनील से उसकी बीवी को नहीं मिल पा रहा था। एक बार क्या होता है मेरे दोस्त, सुनील के पापा बाथरूम में नहा रहे थे, तो सुनील की बीवी जाती है पानी लेने के लिए। वहां जाकर देखती है कि उसके जो ससुर हैं वो पूरा निर्वस्त्र नहा रहे हैं, और जब ये सब देखती है तो पूरा होश और हवास खो बैठती है, और उसके मन और दिल और दिमाग में एक ही ख्याल चलने लगता है। सोचती है कि मेरे ससुर का इतना बड़ा और लंबा और मोटा कैसा है। क्या करती है, अपने ससुर से तुरंत पूछ लेती है कि ससुर जी ये बस ऐसा ही बड़ा और मोटा लंबा है या कुछ काम करता है। तो उसके ससुर तुरंत बोलते हैं कि एक बार ट्राई करके देख लो, उसके बाद फिर पता चल जाएगा। उसकी जो बीवी रहती है बोलती है कि ठीक है पापा जी, ट्राई तो जरूर करूंगी, लेकिन अभी हमको काम है, मैं काम के लिए आई हूँ, मेरा काम हो जाए उसके बाद मैं ऑफर जरूर एक्सेप्ट करूंगी और आपके साथ जरूर काम करूंगी। क्या करता है, उसके ससुर जल्दी जल्दी नहाकर बाथरूम से बाहर आता है। बाथरूम से बाहर आने के बाद उसकी बीवी के पास चला जाता है सुनील की, बहू से बोलता है कि बहू खाना लेकर आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। बहू खाना लेकर आती है मेरे दोस्त, तो उसका ससुर जो रहता है बोलता है कि अब सब कुछ देख ली हो तो एक बार ट्राई भी हो जाए। बहू बोलती है कि हाँ पापा जी, क्यों नहीं ट्राई होगा, ट्राई तो जरूर होगा, मैं भी बहुत दिनों से इसके लिए भूखी हूँ, बहुत दिनों से मिल नहीं रहा है, क्योंकि जो मेरे पति है बहुत दिन से बाहर जाकर कमा रहे हैं और मेरा मन पूरा बेचैन हो गया इस चीज के लिए। क्या करता है, उसका ससुर जल्दी जल्दी खाना खाता है और खाना खा के बोलता है कि चलो मैं अब खाना खाकर रेडी हो गया हूँ। तो जो उसकी पतो थी मेरी दोस्त, बहू जो थी, बोलती है कि ठीक है पापा, मेरा थोड़ा काम है, मैं भी काम निपटा कर आती हूँ, उसके बाद मैं आपको बोलती हूँ। क्या करती है, जाती है उसकी बहू, जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा कर बोलती है कि पापा जी मैं अब रेडी हो गई हूँ, अब चलिए मेरे साथ काम करिए। ससुर क्या करता है, जाता है मेरे दोस्त उसके बेडरूम में। बेडरूम में जाने के बाद उसके साथ संबंध बनाता है। संबंध इतना खतरनाक बनाता है मेरे भाई कि वो रोने और चिल्लाने लगती है, बोलती है कि हाँ ससुर जी, हाँ पापा जी, सच में आपका जितना मोटा और लंबा है उतना ही तगड़ा काम कर रहा है और उतना ही सुकून दे रहा है। इतना सुनकर मेरे दोस्त एक अलग ही सुकून आ रहा था उसके ससुर को, और कंटिन्यू करता रहा, संबंध बनाता रहा। संबंध बनाने के बाद मेरे भाई
जब वो लोग रूम से निकलते हैं तो एक अलग ही चेहरे पर खुशी नजर आती है। एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और आपस में बहुत खुश रहते हैं। ऐसा लग रहता है कि उन लोग के जीवन में कुछ ऐसा सामान और ऐसा चीज मिल गया है, इसके पहले कभी नहीं मिला था। और जो उसकी बहू थी वो बहुत खुश थी, क्योंकि सुनील के साथ उतना संबंध नहीं बना पाती जितना उसका ससुर एक बार में संबंध बनाया और ऐसा खुश हो गई, उतना सुनील कभी नहीं बनाया था। अब क्या होता है मेरे दोस्त, ससुर और बहू, अब इन लोग का आदत हो गया था। जो बहू थी वो अपना काम जल्दी जल्दी काम खत्म कर देती और अपने ससुर के रूम में चली जाती और ससुर के साथ संबंध बनाती। एक बार क्या होता है मेरे दोस्त, जब ससुर और पतोह संबंध बना रहे थे, तब तक सास अचानक देख लेती है इन दोनों को संबंध बनाते हुए, और जैसे ही देखती है तो पूरा हाहाकार मचा देती है, पूरा शोर मचा देती है। पूरा मोहल्ले के लोग वहां जुट जाते हैं, पूरा सच्चाई बताने लगती है कि मेरे पति और मेरे जो बहतो है वो दोनों लोग मिलकर आपस में संबंध बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नजारा आया मेरे दोस्त कि मदन कभी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा अन्याय करेगी और पूरे मोहल्ले और गांव में जाकर सबको बताएगी कि उनका चक्कर मेरे बहू से चल रहा है। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या करता है मदन, वहां से फटाफट उठता है और उठने के बाद बाहर आता है। जैसे ही बाहर आता है तो सारे लोग पूछने लगते हैं कि तुम अपने बहू के साथ क्या कर रहे थे। मदन थोड़ा भी डरता नहीं है, तुरंत बोल देता है कि हमको कपड़ा सिलवाना था और मेरी बहू मेरे कपड़े का नाप ले रही थी, तब तक मेरी बीवी आकर अचानक देख ली और उसको ये लगा कि मैं उसके साथ गलत काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे चाचा, सब लोग मतलब ऐसे हाथ जोड़कर बोलने लगा कि मैं किसी के उसके साथ गलत काम नहीं कर रहा था, बस वो मेरा कपड़ा का नाप ले रही थी और मेरी बीवी देखी और इतने में वो पूरा हंगामा खड़ा कर दी। दोस्तों, आप सबको ये स्टोरी ससुर और बहू का कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए।